अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है और आप सोचते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है, तो रुकिए जरा। 1 मई 2026 से ओसीआई का पूरा सिस्टम बदल चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं और अब ओसीआई की वो नीली बुकलेट जो आपने सालों से संभाल रखी है, वो मैंडेटरी नहीं रही। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ई ओसीआई क्या है, ट्रैवल के लिए अब कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, पासपोर्ट बदलने पर 90 डे का नया रूल क्या कहता है, फीस में क्या बदला है, बच्चों के लिए नया डुअल पासपोर्ट बैन क्या है और वो गलतियां जो ओसीआई होल्डर्स एयरपोर्ट पर कर देते हैं जिनकी वजह से बोर्डिंग तक रुक जाती है। तो चलिए फिर जल्दी से एक्सप्लेनर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि ई ओसीआई है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 30 अप्रैल 2026 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 गैजेट में नोटिफाई किए और 1 मई से ये लागू हो गए। इसके तहत ओसीआई का पूरा प्रोसेस अब 100% डिजिटल हो गया है। नया सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडेंशियल जारी करता है जिसे ई ओसीआई कहते हैं। ये OCIservices.gov.in पोर्टल के जरिए मिलता है। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट अपडेट, री इशुएंस, रिनंसिएशन सब कुछ इसी पोर्टल पर होगा। पहले जो डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट में जमा करने होते थे वो रिक्वायरमेंट हट गई है। फिजिकल कार्ड अभी भी रिक्वेस्ट पर मिल सकता है, लेकिन ट्रैवल और इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए वो अब मैंडेटरी नहीं है। जिनके पास पुराना फिजिकल ओसीआई कार्ड है उन्हें तुरंत स्विच करने की जरूरत नहीं, वो कार्ड ट्रैवल के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन 1 मई 2026 के बाद जो भी नई सर्विसेज लेंगे वो ई ओसीआई सिस्टम से ही होगी। अब बात करते हैं ट्रैवल रूल्स की, और सबसे ज़रूरी बात यह है जो बहुत लोग नहीं जानते। ओसीआई कार्ड खुद कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। ओसीआई कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंडिया के लिए एक लाइफ लॉन्ग मल्टी एंट्री वीज़ा का काम करता है। यानी ओसीआई कार्ड को इंडिया आने के लिए बार बार वीज़ा नहीं लेना पड़ता, जिंदगी भर के लिए। लेकिन दूसरे देशों में जाने की बात आती है, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, शेंगन, तो वहां आपका फॉरेन पासपोर्ट काम करता है, ओसीआई कार्ड नहीं। तो अगर आप यूएस पासपोर्ट होल्डर हैं और ओसीआई भी है तो आप दुनिया के 186 से ज़्यादा देशों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। लेकिन ये पावर ओसीआई से नहीं, यूएस पासपोर्ट से आती है। इंडिया में एंट्री के लिए ओसीआई होल्डर्स को किसी भी नेशनैलिटी का पासपोर्ट हो, एंट्री मिलती है। ये रूल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साफ किया हुआ है। 180 डेज तक इंडिया में रहने पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगती। 180 डेज से ज्यादा रुकना हो तो अराइवल के 14 डेज के अंदर FRRO या FRO में रजिस्टर करना होता है। लेकिन इंडिया ट्रैवल में एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है जो हर ओसीआई होल्डर को याद रखनी चाहिए। एयरपोर्ट पर हमेशा दोनों डॉक्यूमेंट साथ रखें, मतलब अपना फॉरेन पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड दोनों। कई एयरलाइंस ओसीआई कार्ड देखे बिना बोर्डिंग नहीं देती। इमिग्रेशन काउंटर पर भी दोनों मांगे जा सकते हैं। नए ई ओसीआई सिस्टम में जब तक इमिग्रेशन डेस्क पर क्यूआर स्कैनर्स पूरी तरह नहीं लग जाते, तब तक ई ओसीआई का क्यूआर कोड प्रिंट करके या फोन पर रखकर साथ ले जाना जरूरी है। अब आते हैं उस रूल पर जो इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, पासपोर्ट अपडेट का 90 डे वाला रूल। जब भी आपका नया पासपोर्ट बनता है, आपको 90 डेज के अंदर OCIservices.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना ओसीआई रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। अगर ये 90 डेज के अंदर किया तो ये फ्री है। अगर डेडलाइन मिस हो गई तो $25 की लेट पेनल्टी लगेगी। अब ये अपडेट कब फिजिकल री इशुएंस बन जाती है ये भी जानना जरूरी है। अगर आपकी उम्र 20 साल पार हो जाती है और आपका पहला नया पासपोर्ट आता है, तब री इशुएंस जरूरी है, जिसकी फीस $25 है। इसी तरह 50 साल की उम्र के बाद भी एक बार री इशुएंस करनी होती है। फी की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 से फ्रेश ओसीआई रजिस्ट्रेशन की फी $275 कर दी गई है, जो इंडिया के बाहर से अप्लाई करने पर लागू होती है। इंडिया के अंदर से अप्लाई करें तो $15,000, कनाडा से अप्लाई करने पर $376 कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर से 349 सिंगापुरियन डॉलर्स, हर पेमेंट पर अब्रॉड से पे करने पर $3 का ICWF सरचार्ज अलग से लगता है। खोया या डैमेज कार्ड रिप्लेस करवाना हो तो $100 की फी है। अब बात करते हैं एक नए और बहुत जरूरी रूल की, बच्चों के लिए डुअल पासपोर्ट बैन। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 में साफ कहा गया है कि कोई भी माइनर यानी बच्चा एक साथ इंडियन पासपोर्ट और फॉरेन पासपोर्ट नहीं रख सकता। अगर माँ बाप बच्चे के लिए इंडियन पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन देना होगा कि उसके पास कोई फॉरेन पासपोर्ट नहीं है, और अगर फॉरेन पासपोर्ट पहले से है तो पहले वो सरेंडर करना होगा, तब इंडियन पासपोर्ट मिलेगा।
ये रूल उन फैमिलीज के लिए खास तौर पर ध्यान रखने वाला है जो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स दोनों देशों में मेंटेन कर रहे थे। OCI के तहत इंडिया में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो रूल्स में क्लियरली मेंशन है। OCI होल्डर्स वोटिंग नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते और कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज जैसे अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में जाने के लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट यानी RAP या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यानी PAP लेना पड़ता है। वही रूल्स जो फॉरेन नेशनल्स पर लागू होते हैं। एक और ज़रूरी बात, PIO कार्ड अब इंडिया में वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PIO कार्ड एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। अगर आपके पास अभी भी PIO कार्ड है तो जल्द से जल्द OCI में कन्वर्ट करवाएं। कन्वर्जन फी करीब $100 है। OCI कैंसिल भी हो सकता है, ये जानना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रूल्स के मुताबिक अगर किसी OCI होल्डर को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है या 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, किसी अपराध में चार्ज शीट होती है तो OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ये रूल इंडिया में हुए अपराध पर भी लागू होता है और विदेश में हुए उस अपराध पर भी जो इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज होता है। और अब कैंसिलेशन भी इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है बिना फिजिकल कार्ड वापस मांगे। तो समरी में OCI कार्ड अब डिजिटल हो गया है। ट्रैवल रूल्स वही हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स दोनों साथ रखें। पासपोर्ट बदलने पर 90 दिन में अपडेट करें। बच्चों के डुअल पासपोर्ट का नया बैन याद रखें और PIO कार्ड होल्डर्स जल्दी कन्वर्ट करवाएं। सभी सर्विसेज के लिए ऑफिशियल पोर्टल ociservices.gov.in है। तो आई होप इस वीडियो में हमने OCI कार्ड के अराउंड जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उसके ट्रैवल रूल्स को लेकर के, हाल में हुए अपडेट्स को लेकर के और OCI होल्डर्स किन किन तरीकों के एरियाज़ को विजिट कर सकते हैं इंडिया में, कहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उनको फॉलो करने हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपके मन में कोई अभी भी सवाल है, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में वो ड्रॉप करें। आपके साइड से कोई भी टॉपिक सजेशन आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम आपके लिए एक एक्सप्लेनर वीडियो लेकर आएँ तो वो टॉपिक भी आप कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करें क्योंकि उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। हमें पता चलता है कि आप किस तरह का कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और किस तरह के कंटेंट पर आपको और डिटेल्स की ज़रूरत है। तो हम आपके लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनर ज़रूर लेकर आएंगे जो भी टॉपिक आप हमारे साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको जो अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो पसंद आए हो तो उनको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। अगर आपकी कोई भी जान पहचान का ऐसा इंसान है जो विदेश में रहता है, उसके पास OCI कार्ड है और आप चाहते हैं कि उनको ये रूल्स पता हों और ताकि उनको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।